हमारे साथ मौजूद है भीलवाड़ा जिले के मांडल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक उदयलाल पठाना जी। उदयलाल जी, सरकार का 1 वर्ष से ज्यादा का समय निकल चुका है, किस तरह कार्यकाल को देखते हो? भारतीय जनता पार्टी जी की सरकार है, भजन लाल जी की सरकार है। 1 साल के अंदर जो विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी और भजन लाल जी ने करवाए, शायद ही आज तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। जो भी सरकारें जाती थी जब वो ऐसा बजट देती थी, लेकिन हमारे भजन लाल जी की जो सरकार है, आते पहला बजट ऐसा दिया कि जो 200 की 200 विधानसभा में बजट दिया और हर एक कार्यकर्ता की बात रखते हुए सब विकास के द्वार खोल दिए। और मेरी विधानसभा में 1000 करोड़ रुपए के काम पास हो गए और इस बजट में मैंने करीब 500 करोड़ रुपए के काम दिए हैं। इस बजट में क्या प्रमुख 5 काम मांगे सर? मैंने एक तो ERCP की तर्ज पर ऊटा बोरा बांध है, वहाँ पर जो खारी नदी के वहाँ है, उससे 150 करोड़ रुपए की मांग की, जिससे कि मेरी करड़ा क्षेत्र के सारे गांवों को पानी की सिंचाई हो सके। उसके लिए ERCP की तर्ज पे एक नई योजना हमारे वहाँ खोली जाए और 2-5 रोड है करीब 51 करोड़ रुपए के। मेजा बांध का सौंदर्यीकरण, मांडल के तालाब का सौंदर्यीकरण, मांडल के तालाब को बांध का दर्जा, दोहनी नाडी और बहुत सारे काम हमने। ERCP जो काम है वो ऊटा बोरा बांध है, खारी नदी के तट पर बना हुआ है। वहां से एक केनाल निकाल के जितने भी गांव ऊपर माल क्षेत्र के सब लोगों को, गांव बांधों को, तालाबों को, सबको इंटरलॉक करते, सबको जोड़ करके उन तालाबों से नहरें निकाल के हर एक गांव में, हर एक खेत में पानी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ऐसी हमने मांग की मुख्यमंत्री जी से। अब 19 तारीख को देखते हैं क्या रहता है। हनुमान जी की कृपा से सब अच्छा ही अच्छा होगा, भजन लाल जी की कृपा से सब अच्छा होगा। आपका सर भाजपा सरकार उपलब्धियां गिना रही है, कांग्रेस सरकार हमलावर के हमारे नाम की योजनाएं बंद करती है, विकास नहीं हो रहा है। तो वो कहाँ गए थे 5 साल तक? 5 साल में उनके नाम का वही काम करते थे। हमारे भजन लाल जी की जो सरकार है, सबको साथ लेकर के काम कर रहे हैं और किसी कोई छोटा नहीं बड़ा नहीं। जहाँ पर हमारा विधायक नहीं है उस विधानसभा में हमारे कार्यकर्ताओं को पूछ के काम कर रहे हैं। लेकिन पिछली सरकारों में जहाँ कांग्रेस के विधायक होते थे, छोटे मोटे काम होते थे वहीं होते थे, भाजपा के विधायकों के वहाँ काम नहीं होते थे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारा जहाँ विधायक नहीं है फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो जनता के काम करवा रहे हैं और सबको 200 विधानसभा में काम करवा रहे हैं। सर, एक मांडल देवनारायण का मुद्दा भी है। आपने भगवान श्री देवनारायण के जन्मोत्सव के मौके पर सवाई भोज में उप मुख्यमंत्री, गृह राज्य मंत्री और सवाई भोज महंत के सामने कहा कि देवनारायण मंदिर जरूर खुलेगा, नहीं खुलेगा तो उदयलाल पठाना अगला चुनाव नहीं लड़ेगा। आखिर ये कारण क्या है सर? कहाँ पेच फंसा हुआ है? भगवान देवनारायण का मंदिर खुलेगा। मेरे को भगवान देवनारायण पर और मेरी सरकार पर पूर्ण विश्वास है और संविधान के दायरे में रहकर जल्द ही उस मंदिर को खोलेंगे। और रही बात जिनको नेतागिरी करनी है, राजनीति करनी है, वो भगवान के नाम से नहीं करें। लोग ये कह रहे हैं कि उदयलाल ने कहा था कि भाई मैं जीत से ही मंदिर खुलवा दूंगा। एक भी क्लिपिंग के बता दो कि मैंने चुनाव में कहा था कि मैं मंदिर खुलवा दूंगा। मेरा पहला मकसद यही खुलवाने का, लेकिन मैंने चुनाव के लिए कभी मंदिर का मुद्दा नहीं उठाया। मंदिर की खुलवाना, उसकी आवाज उठाना मेरा पहला धर्म है। मेरे लिए राजनीति तीसरे नंबर पर, मैंने पहले भी कहा था। सनातन धर्म की बात करना, मंदिर खुलवाना ही मेरा पहला विषय था, है और रहेगा। लेकिन चुनाव में मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं मंदिर खुलवा के रहूंगा, पर मैंने कार्यकर्ताओं से वादा किया था कि अगर हमारे MLA बनाओगे तो विधानसभा में पहुंचने से पहले सबसे पहला शब्द ये रखूंगा कि जैसे राम जी का मंदिर मोदी जी ने नियम, संविधान, कानून के दायरे में रहकर खोला, उसी तरह से हमारे मांडल का मंदिर खोला जाए। और मैं विधानसभा में जैसे ही मैं पहुंचा, मेरा पहला शब्द विधानसभा में यही था कि मांडल का मंदिर खुले। लेकिन ये कुछ लोग माहौल खराब करने की करते हैं, लेकिन मांडल विधानसभा की सारी जनता, मांडल के ग्रामवासी, सबका आशीर्वाद है और भगवान देवनारायण का आशीर्वाद है। बहुत जल्द वो मंदिर खुलेगा खुलेगा खुलेगा। इस कार्यकाल में खुल जाएगा सरकार? इस कार्यकाल में खुलेगा। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरपंच भी ये नहीं कह सकता कि मैं अगर ये काम नहीं कर पाया तो सरपंच का चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर मैं ये बात सीना ठोक के कह रहा हूँ कि मंदिर खुलवाऊंगा, मेरा पूरा प्रयास करूंगा। लोगों ने मेरे को यह भी कहा था कि मंदिर को 4 साल बाद खुलवाना है, जब 5वें साल चुनाव आएगा फायदा होगा। मैंने कहा नहीं, चुनाव की जगह पे रहा, राजनीति अलग रही, लेकिन धर्म का काम मैंने कितने ऐसे काम है धर्म के नाम पर किए। समाज विशेष के लोगों ने मेरे पे हमला कर दिया, लड़ाई झगड़ा किया, तो भी मैं विचलित नहीं हुआ। सनातन धर्म और हिंदू धर्म के लिए हमेशा खड़ा था, हूँ और रहूंगा। ये थे हमारे साथ भाजपा विधायक उदयलाल जी पठाना, जिन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री कहीं भी कांग्रेस का विधायक है तो भी उनके साथ उनके क्षेत्र में विकास के लिए कभी पीछे नहीं हटते हैं। वहां पर भी भाजपा के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और भाजपा प्रत्याशियों को पूछकर जहां विजयी हुए विधायक, उसी तरह पूरे राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास करा रहे हैं
और आने वाला बजट भी ऐतिहासिक होगा। वहीं करेड़ा क्षेत्र का उपरमाल क्षेत्र है, जहाँ पानी की काफ़ी कमी है और डार्क जोन घोषित है, उस क्षेत्र में पानी की पूर्ति हो, इसके लिए ERCP से एक बांध को जोड़ा जाए और उस बांध के नहर के जरिए किसानों को सिंचाई और पेयजल का पानी उपलब्ध हो, ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था की इस बजट में मांग की है। और ये उम्मीद जता रहे हैं कि निश्चित रूप से मुझे मुख्यमंत्री पर और हमारी सरकार पर भरोसा है कि जो हमने 5 काम मांगे हैं इस क्षेत्र में विकास के, वो निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। वहीं मांडल देवनारायण का मंदिर जिस तरह प्रभु श्री राम का मंदिर नियम कानून और संविधान के तहत खोला गया है, उसी प्रकार मांडल देवनारायण मंदिर को खोलने के लिए भी नियम कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही हमारी सरकार खोलने का प्रयास करेगी। सोमदत्त त्रिपाठी, ETV भारत, भीलवाड़ा।